हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने बारे में बताया था कि मैंने कैसे कैसे सीटेट क्वालिफाई किया और उसके बाद कैसे नियुक्ति प्राप्त करी। तो आज हम जो बातचीत करेंगे सीटेट को लेके ही बातचीत करेंगे। तो जिन कैंडिडेट ने सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों का किसी कारणवश 1 नंबर या 2 नंबर या कितने कई कम नंबरों से भी रिज़ल्ट रुक गया है तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हताश ना हो, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बस आपको उससे भी कहीं अधिक जोश के साथ आगे बढ़ना है और मन में ये सोच रखनी है, नहीं इस बार आपका सीटेट ज़रूर क्लियर होगा। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने भी कम से कम 4 से 5 बार सीटेट के लिए ट्राई किया था। मेरा नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था उसके पीछे कई कारण थे। क्योंकि मैं एक मैरिड थी, मेरा एक छोटा बेबी था और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह थी, तो मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाता था और समय भी नहीं मिल पाता था और मुझे उस बारे में पता भी नहीं था कि किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, जो भी पहली बार भर रहे हैं या किसी कारणवश जैसे मैं रही, मैं तैयारी नहीं कर पाई सटीक तैयारी, तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था उस समय। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी सीटेट सेकंड क्लियर हो गया था, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। जैसा कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में 150 में से 90 नंबर आपको लेके आने होते हैं और ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों के लिए 82 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से संबंधित हैं आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। और आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो 90 या 82 नंबर लाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि 150 में से 130 140 नंबर। तो आपका निश्चित एक उद्देश्य होना चाहिए कि ये हमारा टारगेट है। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर। तो असल मुद्दे की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिनका नहीं हो पा रहा है, या तो स्टडी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है या उनको बुक्स के बारे में पता नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है, वो जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, इसमें सीटेट सेकंड की मैं बात करूँगी तो इसमें 6 to 8 क्लासेस के लिए पूछा जाता है। जैसे मैंने जब सीटेट क्वालिफाई किया था तो मेरे एसएसटी में ही मैंने बताया कि मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। फिर मैंने जितनी भी बुक्स 6 to 8 की थी वो मैंने सारी खरीदी और उनको बहुत अच्छी तरह से मैंने उनको पढ़ा। तो मेरे 60 में से 49 मार्क्स एसएसटी में आए थे। तो मैं तो आपको यही कहूँगी और आपका हौसला यही बढ़ाऊँगी कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और पूरी लगन निष्ठा के साथ आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए और बिल्कुल जो अभी ये दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी कीजिए पूरा मन लगा करके। और जो भी मुझसे हो पाएगा या कुछ मेरी आपको राय वगैरह चाहिए तो मैं आपकी हर समय मतलब हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है, ख़ास तौर पर हाउसवाइफ के लिए। वो पढ़ना तो चाहती हैं, कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से वो नहीं कर पाती हैं। तो आप निराश और हताश मत होइए। फ्रेंड्स, मैं तो आपका हौसला बढ़ा सकती हूँ, आपकी हिम्मत बढ़ा सकती हूँ। देखिए, करना तो सब कुछ आपको ही है, बस हिम्मत मत हारिए। मैं तो आपको यही कहूँगी, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने मेरी सबसे बड़ी आप प्रशंसा की बात कहेंगे या कुछ भी कहिए, मैंने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। जो जितनी मेरी लाइफ में परेशानियाँ आई ना, अगर आप लोग सुनोगे ना तो आप पीछे हट जाते, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। उसके बाद भी मैंने निरंतर प्रयास किया और आज देखिए सीटेट एक बार नहीं, मैंने सीटेट सेकंड 2 बार क्वालिफाई किया है और सीटेट फर्स्ट 1 बार। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपनी कमियों को अब आप पीछे छोड़ दीजिए, भूल जाइए सबको। बस इस बार पूरी निष्ठा लगन के साथ मेहनत कीजिए, आपकी जीत अवश्य होगी। निसंदेह आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। बस आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्ज़ाम में क्या आना है बिल्कुल वही तैयारी करनी है, जी जान लगा देना है। बाकी मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। नमस्कार।